हेलो गाइस, वेलकम क्रिएटर्स। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग चैप्टर 12 करेंगे, उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण। कौन सा होगा? अध्याय 12 होगा, उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। तो ये वाला चैप्टर हम लोग अपनी क्लास में कवर करेंगे। और इस वाले चैप्टर के आप लोगों को 2 क्लासेस मिलेंगी। आज एक मिलेगी और कल पार्ट 2 मिलेगा। 2 पार्ट में आप लोगों का ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देन इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो चैप्टर 12 तक हम लोग जो है कल कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों का एक चैप्टर बचेगा, उसको भी बहुत जल्द हम लोग 1-2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। और आप लोगों का सारा सिलेबस ए टू जेड एक चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक कवर हो जाएगा। अगर किसी ने क्लासेस नहीं देखी, किसी के पास लिंक नहीं है, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पर इस चैनल पे आप लोगों को सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। सारा कंटेंट बिल्कुल कवर करवाया गया है। इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है पर चैप्टर, मतलब चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और उसके मैराथन सेशन हम लोग इसके बाद करने स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम लोग चैप्टर 12 चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना थ्योरी पोर्शन जो है उसको कवर करते हैं। उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण, इसको समझते हैं कि क्या है और किस प्रकार से वर्क करता है। सभी व्यक्ति अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए तरह तरह की वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं। जो भी लोग होते हैं क्या करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं और सेवाएं हैं वो खरीदते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य एक स्वाभाविक उपभोक्ता है। मनुष्य क्या है? एक प्रकार का स्वाभाविक उपभोक्ता है। मतलब मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि उसे बहुत सारी आवश्यकताएँ होती हैं और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो विभिन्न वस्तुओं का उपभोग करता है। कभी कभी उपभोक्ताओं को ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है जिसमें भुगतान करने के बाद भी वस्तु की गुणवत्ता कीमत के अनुरूप नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो उपभोक्ता होते हैं वो वस्तु को क्रय तो कर लेते हैं, लेकिन जिस वस्तु को उन्होंने क्रय किया है, जिस मूल्य पर उन्होंने उसको क्रय किया है, खरीदा है, उस मूल्य के अनुरूप जो उसकी क्वालिटी है वो नहीं होती। और उपभोक्ताओं को क्या हो जाता है, उनका जो धन संबंधी हानि होती है वो भी होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो प्रोडक्ट आपने क्रय किया है, खरीदा है, वो आपकी हेल्थ को भी ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाता है। बहुत ज़्यादा उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो उपभोक्ताओं को कई तरीके की हानि देखनी पड़ती है। उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण आवश्यक है और इन सब के लिए कि जो उपभोक्ता हैं उनको क्या हो, गुणवत्तापूर्ण वस्तु मिल सके, उचित कीमत पर मिल सके, बल्कि उनके स्वास्थ्य को किसी प्रकार की हानि ना हो। इन सब के लिए क्या चाहिए? उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण। इसके लिए आवश्यक है कि उपभोक्ता किस प्रकार का हो? शिक्षित हो। यह उपभोक्ता को कुशल और सतर्क उपभोक्ता बनाती। जो उपभोक्ता शिक्षा है वो क्या बनाती है? उपभोक्ता को कुशल बनाती और सतर्क बनाती है कि कौन सी वस्तुओं को खरीदना है, किस प्रकार की वस्तुओं को खरीदना है और उनका जो क्वालिटी पॉइंट है वो कितना है, तब वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली। साथ ही आपका जो मूल्य आप उसके लिए चुका रहे हैं वो उसके अनुरूप है। तो इस सब के लिए क्या होना आवश्यक है? उपभोक्ता शिक्षा का होना आवश्यक है। अब समझते हैं कि उपभोक्ता कौन होते हैं। उपभोक्ता होते कौन है, इनको समझते हैं कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। उपभोक्ता जो कंज्यूमर होता है वो कौन होता है? वह व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं को अपने या अन्य प्रयोग हेतु खरीदता है। उपभोक्ता कौन होता है? वो व्यक्ति होता है जो वस्तुओं या सेवाओं को अपने लिए या अपने प्रयोग के लिए खरीदता है। तो जो भी व्यक्ति वस्तु या सेवाओं को खरीद रहा है वो उपभोक्ता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है और वो वस्तु को खरीद रहा है, सेवा और किसी प्रकार की सेवा ले रहा है, अपने लिए ले रहा है, वस्तुएं खरीद के ले जाएगा, वो उसका उपभोग करेगा, उनको क्या करेगा, उनको जो है इस्तेमाल करेगा, यूज़ करेगा, तो वो क्या है? उपभोक्ता है। तो उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो वस्तुओं और सेवाओं को अपने या अन्य के प्रयोग हेतु तो खरीदता। हर एक व्यक्ति क्या होता है? उपभोक्ता होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वस्तुओं को खरीदता है और उनको प्रयोग में लाता है। दूसरे शब्दों में अपनी ज़रूरत के हिसाब से वस्तुओं और सेवा की खरीदारी करने वाले को उपभोक्ता कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से वस्तुएं और सेवा की खरीदारी करने वाला जो व्यक्ति होता है वो उपभोक्ता कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी सामान खरीद रहा है, किसी भी वस्तु को खरीद रहा है, किसी भी पदार्थ को खरीद रहा है, तो वो क्या है? उपभोक्ता है। जिसमें प्राकृतिक उत्पाद से लेकर बाजारू उत्पाद एवं सेवाएं शामिल होती हैं। और वो किसी प्रकार के उत्पाद को खरीद सकता है, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो कृत्रिम रूप से बनाया गया हो, चाहे वो बाजारू हो। किसी भी प्रकार की वस्तु, उत्पाद या वस्तु जो पदार्थ होते हैं, जो व्यक्ति अपने उपभोग के लिए, अपने
जो है अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए खरीदता है, वो उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ताओं की वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम खरीदारी के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जो उपभोक्ता हैं उनको क्या कर सकते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम खरीदार के रूप में जो है परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि उस वस्तु को अगर उन्होंने खरीद लिया है तो वो उस वस्तु के अंतिम खरीदार है। मतलब जिस वस्तु को उन्होंने खरीदा है वो उसको उपभोग करेंगे, तो वो वस्तु क्या हो गई, उनके लिए जो हो गई अंतिम हो गई कि उस वस्तु को अब कोई खरीद नहीं सकता है, क्योंकि उस वस्तु को एक उपभोक्ता ने खरीद लिया है और अगर दूसरा उपभोक्ता चाहता है तो उसे दूसरी वस्तु खरीदनी पड़ेगी। इसलिए वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम खरीदार के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। उपभोक्ता किसी सामाजिक आर्थिक तंत्र के प्राथमिक घटक होते हैं। और उपभोक्ता क्या होते हैं, किसी भी सामाजिक आर्थिक तंत्र के कौन से घटक होते हैं, प्राथमिक घटक होते हैं। प्रत्येक मनुष्य एक उपभोक्ता है। हर मनुष्य क्या है, उपभोक्ता है। ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति उपभोक्ता है, क्योंकि सब व्यक्तियों की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, ज़रूरतें होती हैं और अपने अपने जो होते हैं नीड्स होते हैं, तो उसी के अनुसार वो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं और उनका उपभोग होता है, कंज्यूम होता है, वो करते हैं। तो हर व्यक्ति कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता होता है। तो सभी मनुष्यों की यह इच्छा रहती है कि उसका जीवन स्तर अच्छा हो और वो अपने जीवन स्तर को अच्छा बनाने के लिए हर प्रकार की सेवाएं और सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं। अतः लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाने के कारण वे ऐसे उत्पाद खरीदना या देखना पसंद करते हैं जो उन्हें सुख सुविधा और संतुष्टि प्रदान करें, उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएं। इसलिए उपभोक्ता जितना अधिक बाजार से उत्पाद खरीदेंगे, बाजार में उतना ही अधिक धन आएगा तथा देश उतनी ही उन्नति करेगा। मतलब जो उपभोक्ता होते हैं वो जितना अधिक जो क्या करेंगे, वस्तुओं को खरीदेंगे, उतना अधिक क्या होगा, बाजार में धन आएगा और उतना ही अधिक जो देश है हमारा वो उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। इस प्रकार उपभोक्ता देश की अर्थव्यवस्था और विकास में अपना योगदान करते हैं। तो हर व्यक्ति पर्सन टू पर्सन, मतलब पर्सन टू पर्सन, हर एक व्यक्ति क्या करता है, देश की आर्थिक उन्नति में अपना सहयोग प्रदान करता है। और किस प्रकार सहयोग प्रदान करता है, उपभोक्ता बन करके, क्योंकि उपभोक्ता बन के ही क्या करता है, वो वस्तुओं व सेवाओं को अपने हिसाब से खरीदता है या सेवाएं प्राप्त करता है और वस्तुओं व सेवाओं का उपभोग करता है, तो वो उपभोक्ता कहलाता है। और साथ ही इस प्रकार से वो देश की आर्थिक उन्नति है उसमें सहयोग भी प्रदान करता है। उपभोक्ता से संबंधित जो प्रासंगिक शब्द हैं उनको समझ लेते हैं कि कौन कौन सा शब्द किस प्रकार का जो कार्य या किस प्रकार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उपभोक्ता से संबंधित प्रासंगिक शब्द कुछ हैं, इनको समझ लेते हैं। उपभोक्ता से संबंधित जो प्रासंगिक शब्द हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है उपभोक्ता उत्पाद। तो कंज्यूमर जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, पहला कौन सा, उपभोक्ता उत्पाद। तो उपभोक्ता उत्पाद किसे कहते हैं, इसको समझ लेते हैं। उपभोक्ता उत्पाद का अर्थ उस वस्तु से है जिसे व्यक्तिगत या परिवार के प्रयोग के लिए घर में या किसी संस्थान में व्यावसायिक उद्देश्य से निर्मित किया जाता है या बिक्री के लिए वितरित किया जाता है। उपभोक्ता उत्पाद का मतलब उस वस्तु या उत्पाद से है जिसे क्या किया गया है, व्यक्तिगत या परिवार के प्रयोग के लिए घर में या किसी व्यावसायिक उद्देश्य से निर्मित किया गया। मतलब कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा सेवा या कोई ऐसा पदार्थ जिसको उपभोक्ता को बेचने के लिए बनाया गया है, तो वो क्या है, उपभोक्ता उत्पाद है। जिसने बेचने के लिए बनाया है तो वो क्या हो गया, वो सेलर हो गया। और जो उसको खरीदेगा वो क्या हो गया, वो उपभोक्ता हो गया। और जिस पदार्थ को खरीदेगा, जिस वस्तु को खरीदेगा, वो उपभोक्ता उत्पाद हो गया। समझ गए ना, जो बेचेगा वो क्या हो गया, वो विक्रेता हो गया। जो खरीदेगा वो उपभोक्ता हो गया। और जिस वस्तु को वो जो विक्रेता बेच रहा है और जिस वस्तु को उपभोक्ता खरीद रहा है वो वस्तु क्या हो जाएगी, उपभोक्ता उत्पाद हो जाएगी। तो उसे किस लिए निर्मित किया गया है, व्यक्तिगत या परिवार के प्रयोग के लिए निर्मित किया गया या किसी व्यावसायिक संस्थान में व्यावसायिक उद्देश्य से निर्मित किया गया है या बिक्री के लिए वितरित किया जाता है। तो ये होता है उपभोक्ता उत्पाद। उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, किसी उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु या सेवा की क्रय के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया उपभोक्ता व्यवहार कहलाती है। उपभोक्ता व्यवहार क्या है, किसी उपभोक्ता द्वारा, मतलब कोई भी उपभोक्ता उसके द्वारा किसी वस्तु या सेवा की क्रय के संबंध में, क्रय का मतलब होता है खरीदने के संबंध में जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है वो उपभोक्ता व्यवहार कहलाती है। तो उपभोक्ता व्यवहार क्या है, किसी उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए, क्रय का मतलब होता है क्रय, खरीदना, तो खरीदने के संबंध में जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है कि वो उस वस्तु को खरीदेगा
कि नहीं खरीदेगा। खरीदेगा तो कितने मूल्य को दे करके उस वस्तु को खरीदेगा। तो ये जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, या इन वस्तुओं में सबसे अच्छी वस्तु कौन-सी है और कौन-सी वस्तु उपभोक्ता जो है वो खरीदेगा, तो ये क्या है, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वही उपभोक्ता व्यवहार कहलाती है। उपभोक्ता फोरम क्या होते हैं, कंज्यूमर जो फोरम होते हैं ये क्या होते हैं, इनको भी समझते हैं। उपभोक्ता फोरम वह स्थान संगठन है जहां उपभोक्ता उत्पादों, सेवाओं और उनके फायदे और नुकसान पर चर्चा करते हैं। तो उपभोक्ता फोरम क्या होते हैं, वह स्थान या वह संगठन है जहां पर जो उपभोक्ता होते हैं, उन्होंने जो उत्पाद खरीदा होता है, वो जो सेवा ली होती है, उनके फ़ायदे और नुकसान पर चर्चा करते हैं कि उन्होंने जो उत्पाद या सेवा ली है, क्रय की है, उससे उनको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो ये सब चर्चाएँ कहाँ पर होती हैं, उपभोक्ता फ़ोरम में होती हैं। कुछ फ़ोरम वकाला समूह के रूप में कार्य करते हैं और जो कुछ फ़ोरम होते हैं वो वकाला समूह के रूप में भी कार्य करते हैं। तो उपभोक्ता फ़ोरम क्या होते हैं, उपभोक्ता फ़ोरम वो होते हैं जहाँ उपभोक्ताओं की सेवाओं व उत्पादों के संबंध में उनके फ़ायदे और नुकसान से लेकर के जो चर्चाएँ होती हैं वो कहाँ होती हैं, उपभोक्ता फ़ोरम में होती हैं। तो अगर किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु से उसने जो उत्पाद खरीदा उससे नुकसान हुआ है या उसके पैसों की हानि हुई, जितना पैसा उसने लगाया उसके अनुसार उनको वो पदार्थ या वस्तु सेवा नहीं मिली है, तो उसकी शिकायत कहाँ पर करते हैं, वो उपभोक्ता फ़ोरम में जा कर के करते हैं। तो कंज्यूमर फ़ोरम इसीलिए बनाया जाता है उपभोक्ताओं की जो समस्याएँ होती हैं उनका समाधान करने के लिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया, अब आगे देखते हैं। जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हैं, जो उपभोक्ता फ़ोरम होते हैं वो क्या करते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं उनके जो कंज्यूमर होते हैं उनके हितों की रक्षा करते हैं और उन्हें उपभोक्ता उत्पादों द्वारा होने वाली समस्याओं का समाधान करने में मदद करते हैं। और उपभोक्ता को जो उत्पादों के द्वारा समस्याएं उत्पन्न हुई, जो हानि हुई है, उसका समाधान करने का जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं, उपभोक्ता फ़ोरम करते हैं। उपभोक्ता आगमन संख्या क्या होती है, इसको समझते हैं। इसका आशय उन ग्राहकों उपभोक्ताओं की संख्या से है जो किसी स्टोर या मॉल जैसे विशेष स्थान पर जाते हैं। उपभोक्ता आगमन संख्या का मतलब होता है जो उपभोक्ता आ रहे हैं वो कितनी संख्या में आ रहे हैं। ये क्या होता है, किसी स्थान पर उपभोक्ताओं के जाने की जो संख्या होती है वो उपभोक्ता आगमन संख्या होती है। जो किसी स्टोर या मॉल जैसे विशेष स्थान पर जाते हैं, इस प्रकार किसी देश में बढ़ती खपत के साथ उपभोक्ता के आगमन की संख्या में वृद्धि हुई। अगर किसी देश का जो खपत है, जो उत्पाद है वो बहुत अत्यधिक मात्रा में बिक रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो उपभोक्ता है उस वस्तु को अत्यधिक पसंद कर रहे हैं, उनकी रुचि उस वस्तु में अत्यधिक है और उसकी खपत इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि उसे जो है उपभोक्ता अत्यधिक मात्रा में खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा खरीदा जा रहा है तो वहाँ पर उस स्थान पर जहाँ पर वो वस्तु बिक रही है वहाँ पर उपभोक्ताओं का आगमन जो संख्या है वो ज़्यादा है, तभी वहाँ पर जो भी चीज़ें बिक रही हैं उनकी खपत बहुत ज़्यादा हो रही। तो उपभोक्ता आगमन संख्या क्या होती है, उपभोक्ताओं के जो आगमन की संख्या होती है, कितनी संख्या में जो उपभोक्ता हैं वो वस्तुओं को खरीदने के लिए पर्टिकुलर उस स्थान पर जा रहे हैं, ये उपभोक्ता आगमन संख्या होती है। उपभोक्ताओं को खरीदते समय उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं, तो जो उपभोक्ता है वो क्या उम्मीद करता है, यहाँ पर इसको भी समझ ले। उपभोक्ता उम्मीद करता है कि जो चीज़ वो खरीदेगा उसको क्या मिले, उसकी समुचित जानकारी मिले। जो भी चीज़ वो खरीद रहा है, मान लीजिए आप क्या खरीद रहे हैं, आप एक खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं आप, हाँ आप एक खरीद रहे हैं टीवी। मान लीजिए आप जो टीवी होती है एलईडी वाली बड़ी सी आप खरीद रहे हैं, तो उसके संबंध में आपको समुचित जानकारी मिले और प्रमाणिक असली वस्तुएं, पदार्थ व सेवाएं, जो भी चीज़ें जो दुकानदार आपको उपलब्ध करा रहा वो प्रमाणिक हो, वो वहाँ पर उनको क्या हो, एक प्रकार का जो मानक चिन्ह है वो मिला हो और साथ ही वो जो सेवाएं आपको दे रहा है वो असली हो, नकली वस्तुएं आपको ना दी जा रही हो। गुणवत्तापूर्ण जो भी वस्तु आप खरीद रहे हैं, जो टीवी खरीद रहे हैं आप, उसकी क्वालिटी कैसी हो, बहुत अच्छी हो और वो सालों तक आपको क्या करेगी, आपके जो आपकी यूज़ में आएगी। उत्पादों की शुद्धता, जो भी उत्पाद आप खरीद रहे हैं वो बिल्कुल शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार की जो है मिलावट नहीं है। बिक्री और प्रोत्साहन में नैतिकता, जो व्यक्ति बेच रहा है उसको कैसा, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, नैतिकपूर्ण होना चाहिए, नैतिकता से भरा हुआ होना चाहिए। साथ ही वो आपको जो है वस्तुओं को खरीदने के लिए क्या प्रदान करें, प्रोत्साहन प्रदान करें। सही वजन और माप, जो भी वस्तु आप खरीद रहे हैं वो कैसी हो, उसका वजन जो है वो सही हो, साथ ही उसकी माप भी सही हो।
मतलब जितना वज़न उस वस्तु का एक्यूरेट होना चाहिए उतना ही हो, और जितनी माप उसकी होनी चाहिए उतना हो। साथ ही उसका जो प्राइस है वो भी कैसा होना चाहिए, उचित होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आप टीवी खरीद रहे हैं बहुत अच्छी वाली, तो उसके विषय में जो वहाँ का जो आपको शॉपकीपर है वो समुचित जानकारी भी देगा। जो टीवी है बिल्कुल उसकी क्वालिटी क्या है, ए क्वालिटी है, गुड वाली है, और जो उसकी क्वालिटी का जो टीवी के अंदर जो भी चीज़ें लगी हुई हैं वो कैसी हैं, गुणवत्तापूर्ण है, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होंगी। साथ ही शुद्धता जिस प्रकार से बनी हुई इतनी जल्दी वो टूटने वाली भी नहीं है, बहुत ही मजबूत क्वालिटी की है। बिक्री और प्रोत्साहन, जहाँ पर आप खरीद रहे हैं, जिस शॉपकीपर से खरीद रहे हैं उसका व्यवहार कैसा है, नैतिकतापूर्ण है, तो वहाँ पर अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार नैतिकतापूर्ण है तो वहाँ पर लोग कैसे जाते हैं और सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं। अगर कोई शॉपकीपर, आप किसी चीज़ को खरीदने गए हों और अगर आपने पूछा कि भैया इस चीज़ की हमें जो है पहले जानकारी बता दीजिए कि इसमें क्या-क्या है और कैसे चलेगा, किस प्रकार से चलेगा, कितने का मिलेगा, और बिगड़ जाएगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा, इसमें मार क्या है, ये सारी चीज़ें अगर शॉपकीपर ने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, बिल्कुल, बिल्कुल अच्छे से बताया, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा जाना पसंद करेंगे। लेकिन अगर वहाँ पर वो भड़क गया, चिल्लाने लगा, खरीदना है तो खरीदिए, नहीं खरीदना है तो मत खरीदिए, इतने सारे सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं, आपको खरीदना ही नहीं इसलिए आप ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर शॉपकीपर ने आपसे बात करी तो वहाँ पर क्या होगा, आप उस वस्तु को खरीदने के लिए क्या प्रोत्साहित होंगे? नहीं होंगे, बल्कि आपका जो प्रोत्साहन है उस वस्तु को खरीदने के लिए वो कम हो जाएगा। तो जो वहाँ पर शॉपकीपर है उसका जो व्यवहार होता है नैतिकतापूर्ण, वो भी क्या करता है, बिक्री के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। सही वजन व माप, जितनी जो टीवी की वेट होना चाहिए उतना, साथ ही जितने इंच की वो होनी चाहिए, जितने इंच की रियल में जितने इंच की उतने पैसों की मिलती है, उस प्राइस पर मिलती है उतनी ही होनी चाहिए। साथ ही उसका जो प्राइस है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, वो आपसे अत्यधिक पैसे ना ले। तो वो क्या होगा, एक उपभोक्ता ये सारी उम्मीदें करता है जहाँ पर वो वस्तु या सेवाओं को प्राप्त करने के लिए जाता है। तो इतना समझ लिया। अब आगे समझते हैं कि उपभोक्ता की प्रमुख समस्याएं कौन-कौन सी होती हैं, किस प्रकार की समस्याओं का उपभोक्ता को सामना करना पड़ सकता है। उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं सेवाओं का उचित मूल्य देने के बाद भी अनेक बार निर्माता और सेवा प्रदाता उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते। प्रायः व्यापारी अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से ग्राहकों को खराब उत्पाद बेच देते हैं। यही बात तो इतनी देर से समझाने की आपको कोशिश करी जा रही है कि जो भी चीज़ें आप खरीदें वो बिल्कुल क्या हो, बिल्कुल प्योर हो, क्वालिटी पूर्ण हो, साथ ही वो कैसी हों, वो बिल्कुल शुद्ध हों, ख़राब उत्पाद आपके लिए ना बेचे जाएँ। मतलब आपको डुप्लीकेट जो टीवी है वो ना दी जाए उसी कंपनी की, उसी रेट पे, उसी प्राइस पर, और साथ ही बिल्कुल वैसे ही दिखने वाली जो टीवी आप खरीदें बिल्कुल क्या हो, कंपनी की हो, साथ ही वो एकदम डुप्लीकेट ना हो बल्कि ओरिजिनल हो। तो ये सारी चीज़ें कब आपको पता चलेंगी, जब उपभोक्ता संबंधी जो जानकारी है वो आपके पास होगी। तो उपभोक्ताओं को इन्हीं सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पैसा तो असली का दे आते हैं पर उनको कभी कभी उस स्थान पर डुप्लीकेट चीज़ें मिल जाती हैं, तो उनका पैसा भी डूब जाता है और जो वस्तु वो खरीद के लाए हैं वो भी अत्यधिक समय तक नहीं चलती बल्कि ख़राब हो जाती है। उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उचित मूल्य देने के बाद भी अनेक बार निर्माता और सेवा प्रदाता उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते। प्रायः व्यापारी अधिक धन कमाने के उद्देश्य से ग्राहकों को क्या करते हैं, खराब उत्पाद बेच देते हैं। जो व्यापारी होते हैं वो लाभ कमाने के लिए जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो डुप्लीकेट सामान होता है वो बेचने का कार्य करने लगते हैं। गलत माप और तौल करते हैं, वो माप तौल में भी हेरा फेरी कर देते हैं और मिलावट भी करते हैं, भी कर देते हैं। जैसे कि दालों में मिलावट हो जाती है, मसालों में मिलावट हो जाती है, इन सब चीज़ों में जो है मिलावट करके वो बेचते हैं। इस तरह की जानकारी के अभाव में ग्राहकों में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को जानना और निवारण करना आवश्यक है ताकि उपभोक्ता के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, क्योंकि उपभोक्ता जागरूक और संरक्षण का स्तर देश विकास के और प्रगति का सूचक होता है। जो उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण का स्तर होता है वो किसका सूचक होता है, देश के विकास का और प्रगति का सूचक होता है। तो ये सारी चीज़ें, अगर उपभोक्ता जागरूक है और सजग है तो सतर्क है, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ नहीं होंगी और उससे जो भी सामान मिलेगा वो बिल्कुल क्या क्वालिटी युक्त मिलेगा और साथ ही कैसा मिलेगा, बिल्कुल सही मिलेगा और उचित मूल्य पर मिलेगा। उपभोक्ता निम्नलिखित समस्याओं का सामना करता है। जो उपभोक्ता होता है उसे निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और वो समस्याएं कौन कौन सी हैं उनको समझते हैं। तो पहली समस्या है उनमें से निम्न स्तर की खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं। तो उपभोक्ताओं की जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं, पहली समस्या है उनमें से निम्न स्तर की खराब गुणवत्ता वाली जो वस्तुएं हैं वो उसे खरीदने पे मिल जाती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी और स्थानीय भारतीय कंपनी द्वारा एक ही उत्पाद बनाए जाते हैं और कुछ उत्पादों को अन्य देशों से भी आयात
आयात किया जाता है। यद्यपि प्रयोग की जाने वाली सामग्री में उत्पाद की गुणवत्ता भिन्न भिन्न होती है, इससे उपभोक्ता को खराब गुणवत्ता वाले उत्पाद की पहचान करना कठिन होता है, क्योंकि जो उत्पाद होते हैं बिल्कुल एक ही जैसे दिखने वाले होते हैं, सेम टू सेम एक ही जैसे होते हैं, तो उनमें जो है सही और गलत की पहचान करना कठिन हो जाता है, क्योंकि उपभोक्ता को गुणवत्ता मानक की जानकारी नहीं होती। अतः उपभोक्ता को समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उपभोक्ता ये समझ नहीं पाता है कि कौन सी वस्तु जो है असली है और कौन सी नकली, साथ ही कौन सी क्वालिटी, किस वस्तु की क्वालिटी अच्छी है और किस वस्तु की खराब है। तो उपभोक्ता को यही जज नहीं करना आता है, जिसके कारण वो अपने पैसों को भी क्या करता है, अच्छे मूल्य के हिसाब से दे करके अपने पैसों के बदले क्या होता है, जो खराब वस्तुएं हैं वो खरीद लेता है। मिलावट दूसरा कौन सा है, दूसरी समस्या है मिलावट। कोई पदार्थ मिलावटी तब कहा जाता है जब उत्पाद में कुछ पदार्थ अलग से मिला दिए जाते हैं या उत्पाद में से कुछ पदार्थ निकाल लिए जाते हैं। तो मिलावट क्या है, किसी भोज्य पदार्थ में से उसका जो गुणवत्तापूर्ण भाग है वो थोड़ा निकाल लिया जाए, उसमें क्या हो जाए, अगुणवत्तापूर्ण या निम्न गुणवत्ता युक्त जो भाग है वो मिला दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, मिलावट कहलाता है। या उत्पाद में से कुछ पदार्थ निकाल लिए जाते हैं। मान लीजिए क्या है, 1 किलो अरहर की दाल है, 1 किलो अरहर की दाल में से उसमें 1 किलो अरहर की दाल में से 50 ग्राम अरहर की जो दाल है वो निकाल ली गई। तो 50 ग्राम जो निकाली गई वो क्या है, गुणवत्ता युक्त दाल है, और उसमें 50 ग्राम क्या मिला दिए गए, जो खेसारी दाल है वो मिला देगी। तो खेसारी दाल क्या होती है, अरहर की दाल में खेसारी दाल की मिलावट की जाती है। खेसारी दाल निम्न क्वालिटी युक्त जो दाल होती है वो होती है और बिल्कुल अरहर जैसी ही दिखती है। तो उसमें क्या होता है, जो गुणवत्तापूर्ण भाग है अरहर का वो निकाल लिया गया और साथ ही उसमें निम्न गुणवत्ता युक्त जो भाग है वो मिला दिया गया। तो ये क्या है, मिलावट होती है। और जो खेसारी दाल होती है वो बिल्कुल अरहर की दाल जैसी दिखती है और साथ ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती है। तो इसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की उत्पाद की जो गुणवत्ता है उसमें परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर अब क्या हो गया, पहले 1 किलो अरहर की दाल थी, लेकिन अब उसमें क्या हो गया, 50 ग्राम निकाल ली गई है और 50 ग्राम उसमें क्या मिला गया है, खेसारी दाल मिला दी गई है। तो उसकी जो पहले क्वालिटी थी और जो अब है उसमें क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है। मिलावट व्यापारी द्वारा जानबूझकर या अनजाने में की जाती है। जो मिलावट होती है, जो या तो व्यापारी उसमें क्या करते हैं, जानबूझ के करते हैं, या जो है अनजाने में कभी कभी मिलावट हो जाती। मान लीजिए बहुत सारी दालें रखी हैं, तो वहाँ पर कोई दाल पूरी मान ली गिर गई, मान लीजिए 2 बोरी गिर गई, तो उसमें की उसमें हो गई, उसमें की उसमें हो गई। तो ऐसे हो जाए अचानक से या किसी कारणवश अनजाने में हो जाए तो वो बात दूसरी है, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं लोग वो जानबूझकर ही मिलावट करते हैं। यह एक गंभीर समस्या है, क्योंकि यह व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए घातक होती है। तो मिलावट क्या है, बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है। इससे व्यक्तियों के स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा हानि हो रही है, बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं जन्म ले रही हैं। तो मिलावट जो है बहुत बड़ी समस्या, गंभीर समस्या बन के खड़ी हो गई है उपभोक्ताओं के लिए। तीसरा है अधिक कीमत। तो सभी उपभोक्ता वस्तुओं को उचित मूल्य पर खरीदना चाहते हैं, लेकिन कीमतें अनेक बातों पर निर्भर करती हैं, जैसे कि उपलब्धता, गुणवत्ता, वितरण प्रणाली, बाजार और कर। तो अधिक कीमत मतलब उपभोक्ता जो होते हैं वो हर वस्तु को किस प्रकार खरीदना चाहते हैं, उचित रेट पर खरीदना चाहते हैं, लेकिन ये इस पर निर्भर करता है कि जो वस्तु वो खरीदना चाह रहे हैं उसकी वहाँ पर अब जो मार्केट है वहाँ पर उपलब्धता कितनी है, वो कितनी मात्रा में उपलब्ध है, साथ ही उसकी गुणवत्ता कैसी है, और वितरण प्रणाली वहाँ पर जो मार्केट है वहाँ पर उस प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो और हैं या नहीं, केवल एक ही दुकानदार जो है उस वस्तु को बेचने का कार्य कर रहा है। तो इन सब पर भी क्या होता है, इन सब का प्रभाव भी वस्तु की जो कीमत है उस पर पड़ता है। तो इस सब से क्या होता है, जो वस्तु का रेट होता है वो बढ़ जाता है। स्थान खरीद की विधि। कुछ उपभोक्ता कीमतों को लेकर वस्तु की गुणवत्ता से जोड़कर रखते हैं, कीमतों को लेकर केवल वस्तु की गुणवत्ता से जोड़कर देखते हैं, परंतु ऐसा ही हो यह जरूरी नहीं, क्योंकि वस्तु की कीमतें उत्पादन के उतार चढ़ाव, अतिरिक्त खर्चे, विज्ञापन, पैकेजिंग पर भी निर्भर करती हैं। यही कारण है कि अलग अलग बाजार और दुकानों में एक ही वस्तु के दाम भिन्न भिन्न होते हैं। तो कुछ जो होते हैं उपभोक्ता वो क्या करते हैं, केवल वस्तु की गुणवत्ता को जोड़ते हैं और उसकी कीमत को जोड़ते हैं। कुछ जो होते हैं पूरा आपको उसकी पैकेजिंग, उसमें जो जिस प्रकार का उसमें पैकेजिंग हुई है, बल्कि
जिस प्रकार का जो उसमें खर्च आया है उसके विज्ञापन में, प्रचार करने में, साथ ही और जिस प्रकार की दुकानदार ने वस्तु ली है उसका दाम जो है अलग अलग प्रकार का है, तो वो सब कुछ लेकर के क्या करता है, उसकी पैकेजिंग, उसकी उसमें जो बनाने में उसमें जो मटेरियल लगा, साथ ही उसके प्रचार करने में जो पैसा लगा, उन सबको जोड़ करके वो वस्तु को बेचता है। लेकिन जो उपभोक्ता होता है वो क्या करता है, केवल उसकी कीमत देखता है और ये देखता है कि ये इतनी क्वालिटी युक्त चीज़ है तो ये इतनी की हो सकती है। लेकिन जो बेचने वाला होता है वो उसकी पैकेजिंग का भी उसमें जोड़ता है, साथ ही उसके विज्ञापन का भी जोड़ता है, और साथ ही उसको उसको खरीदने का रेट भी उसमें जोड़ता है, और तब जाके वो थोड़ा अधिक रेट बना करके उसको बेचता है। तो इस प्रकार से जो दाम होते हैं वो भिन्न भिन्न हो जाते हैं। उपभोक्ता जानकारी का अभाव, तो ये भी उपभोक्ता की एक समस्या है। अधिकांश उपभोक्ता आज अपने अधिकारों और दायित्व के प्रति जागरूक नहीं है तथा उन प्रावधानों के बारे में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं है जो उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इस प्रकार ग्राहकों को अनेक प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जो उपभोक्ता हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में जो उपभोक्ता हैं वो जागरूक ही नहीं है। उनको यही नहीं पता है कि सरकार ने उनके हित में कौन कौन से जो प्रावधान हैं वो बना करके रखे हैं, और साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए कौन कौन से नियम लागू किए हैं। तो इन जो जानकारियों के अभाव में जो उपभोक्ता होते हैं, ग्राहक होते हैं, उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। विनिर्माता द्वारा अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी देना। विनिर्माता मतलब जो निर्माण करके बेच रहा है, तो वो क्या करे, या जो खरीदने वाला है उसको अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दे, उसको गलत जानकारी दे दे, तब भी क्या हो जाता है, ये भी उपभोक्ता के लिए एक समस्या बन जाती है। प्रायः निर्माता अधिक मुनाफे के लिए उपभोक्ता को निम्न प्रकार से अधूरी या गलत जानकारी देकर धोखा देने का प्रयास करते हैं। वो निम्न जो क्वालिटी की वस्तु होगी उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके बताएंगे, और साथ ही उसको इतना बढ़िया बताएंगे कि जो सामने वाला लेने वाला होता है उपभोक्ता, वो उससे प्रभावित हो जाता है, जबकि वो वस्तु बहुत ही निम्न क्वालिटी की है, अच्छी नहीं है, लेकिन वो उस वस्तु को इतना बढ़िया बताता है, इतना स्टैंडर्ड बढ़ा के उसका बताता है, साथ ही बताता है कि इतनी अच्छी है, इससे भी अच्छी है, इससे महंगी जो चीज़ खरीदेंगे आप वो बेकार होती हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी युक्त है। तो उसका जो मूल्य है वो बहुत ज़्यादा रख देता है, जितने कि वो मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा डबल पे वो क्या करता है, उसको बढ़ा चढ़ा कर बताता है और बेच देता है। तो जो खरीदने वाला होता है वो क्या करता है, जब उसको जानकारी का अभाव नहीं होता तो वो सोचता है कि अगर दुकानदार बता रहा है इतनी सारी चीज़ें तो ये अच्छा ही होगा, इसलिए वो उसको उसके प्रभाव में आकर के, दुकानदार के प्रभाव में आकर के, उसके बताई गई गलत जानकारी के प्रभाव में आकर के वस्तु को खरीद लेता है, जबकि वो वस्तु जो क्या है वो अच्छी नहीं है। वो क्यों खरीद रहा है उपभोक्ता, क्योंकि जो दुकानदार है उसको अपनी बातों से उसको प्रभावित कर रहा है, और साथ ही गलत तरीके से उस वस्तु को बेचना चाह रहा है, उचित मूल्य पर बेचना चाह रहा है, इसलिए वो उन्हें आधी अधूरी गलत बातें बताता है, जिससे जो उपभोक्ता होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अधिकांश उत्पादों के लेबल भ्रामक और गुमराह करने वाले होते हैं तथा तथ्यात्मक रूप से सही भी नहीं होते हैं। अधिकांश लेबलों में या तो अधूरी जानकारी रहती है या उपभोक्ता को गुमराह करने के लिए ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है जो सामान्य उपभोक्ता की समझ में नहीं आती। मतलब जो भी प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं उन पे क्या लगा होता है, लेबल लगा होता है, एक प्रकार का जो स्लिप होती है वो लगी होती है, उसमें जो उत्पाद होता है जो भी खरीदते हैं, मान लीजिए चिप्स खरीदा हम लोगों ने एक, तो चिप्स के पीछे क्या होता है, लेबल लगा होता है, साथ ही उसमें जो भी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं वो सब लिखी हुई होती हैं। तो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कैसे जानेगा कि इसमें क्या लिखा है, और ये जो लेबल लगा है वो क्या है, साथ ही इसमें जो मार्क लगा है ये किस लिए लगा है। और जो उसमें एक तो जो पढ़ा लिखा है, मान लीजिए जो नॉर्मल जानकार है वो पढ़ भी लेगा, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि जो लेबल है, जो मार्क है, और जो इसमें भाषा जो कठिन प्रयोग हुई है वो उसको नहीं जानता है। तो बहुत सारी ऐसी शब्दावलियाँ उसमें होती हैं जिससे उपभोक्ता जो होते हैं वो गुमराह हो जाते हैं और उनकी समझ में नहीं आता है। तो ये भी क्या करता है, ये भी उपभोक्ता के लिए एक समस्या उत्पन्न करता है। और कभी कभी आधी अधूरी जानकारी उसमें लिखी रहती, पूरी जानकारी नहीं लिखी रहती है। जो उत्पाद जो बेचने के लिए बनाए जाते हैं उनमें पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से नहीं जो है दिखाया जाता है। विज्ञापन भ्रामक होते हैं तथा वह उत्पादों की गुणवत्ता और उपयोग के बारे में सही जानकारी नहीं देते हैं। विज्ञापनों में अक्सर उत्पादों की विशेषता, रखरखाव, देखभाल तथा बिक्री के बारे में, प्रदान होने वाली सेवा के बारे में बताया जाता है। मतलब जो विज्ञापन होते हैं, वस्तुओं को बताने के लिए जो विज्ञापन निकाले जाते हैं कि ये वस्तु खरीदिए, इतनी अच्छी है, साथ ही ये आपको ये लाभ प्रदान करेगी, इसमें ये क्वालिटी है, ये उत्पाद इतना, प्रोडक्ट इतना अच्छा है। तो सब क्या होता है, उसकी अच्छाई के बारे में, उस प्रोडक्ट की अच्छाई के बारे में उसमें लिखा होता है। साथ ही कभी ये नहीं लिखा होता है कि अगर इस चीज़ का इतना ज़्यादा अधिक सेवन करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक भी होगी। ये बात किसी भी प्रोडक्ट के
जो लेबल होगा उसमें नहीं लिखी होती, हमेशा उसकी रख-रखाव, देखभाल और वो कितना अच्छा है, उसमें क्वालिटी कितनी है, ये सब लिखा होगा। लेकिन कभी ये नहीं लिखा होगा कि इसके प्रयोग से आपको हानि क्या होगी। तो ये सारे जो विज्ञापन होते हैं वो क्या होते हैं, भ्रामक होते हैं। जो बेचने वाला होता है उसको अपनी केवल लाभ के लिए जितनी भी चीज़ें उसको उसमें लगानी होती है वो उसमें लगाता है, बल्कि उन्हीं वस्तुओं का जो है उसमें वो विवरण को शामिल करता है। प्रायः खरीदारी करते समय उपभोक्ता को उस वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए गाइड उपलब्ध नहीं होती, जिसके कारण उपभोक्ता को निर्णय लेने में कठिनाई होती है। और जो उपभोक्ता वस्तु को खरीदते हैं तो क्या होता है, उन्हें कोई सही जानकारी प्रदान करने वाला नहीं होता है, जिसके अभाव में वो सही प्रकार का निर्णय नहीं ले पाते हैं और उस उत्पाद को खरीद लेते हैं, जिसके बाद उन्हें क्या होता है, धन की भी हानि होती है और स्वास्थ्य संबंधी भी हानि होती है। तो इन सारी कठिनाइयों को जो उपभोक्ता को सामना करना पड़ता है। निर्माता पैकेजिंग का प्रयोग एक प्रमुख विपणन साधन के रूप में करते हैं। उपभोक्ताओं की मानसिकता को ध्यान में रखकर उत्पादनकर्ता उन्हें आकर्षक पैकेजिंग का प्रलोभन देते हैं, जिससे उपभोक्ता वस्तु को खरीदने के लिए ललायत हो जाते हैं। जो पैकेजिंग होती है वस्तुओं की वो इतनी अच्छी और आकर्षक की जाती है कि उपभोक्ता उसकी पैकेजिंग, कभी कभी क्या होता है कि वस्तु अच्छी नहीं होती लेकिन उसकी पैकिंग इतनी अच्छी होती है कि उपभोक्ता वस्तु की क्वालिटी को नहीं देखते बल्कि उसकी पैकिंग को देख करके ही वस्तु या उत्पाद को खरीद लेते हैं। तो कई बार पैकिंग का प्रयोग उत्पाद सामग्री को बड़ा दिखाने के लिए किया जाता है। कुछ निर्माता अपने माल के पुराने भंडार को बेचने के लिए नए नए आकारों के आकर्षक पैकेटों में पुनः पैक करके बाजार में लाते हैं, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता तो वही रहती है लेकिन उपभोक्ता नए आकर्षक पैकेजिंग के प्रलोभन में आकर के उसे खरीद लेते हैं। गलत माप और तौल। बाजार में मिलावट के साथ गलत माप तौल की समस्या भी देखने को मिलती है। उपभोक्ता को कभी कभी उचित राशि चुकाने के बावजूद गलत माप तौल के कारण कम मात्रा में सामग्री मिलती है। माप अक्सर भ्रामक होते हैं तथा इससे ग्राहकों का शोषण होता है। बिना मुहर या सत्यापन मुहर वाले बाट और तराजू भी प्रामाणिक नहीं होते। मतलब कभी कभी क्या होता है, जो उपभोक्ता होते हैं उन्होंने जितना मूल्य चुकाया होता है किसी वस्तु को लेने के लिए, उन्हें उतनी मूल्य में उतनी मात्रा में जो वस्तु है वो नहीं मिल पाती है, बल्कि उसकी मात्रा क्या होती, कम होती है। तो ये सब किस वजह से होता है, गलत माप और तौल के कारण होता है कि उपभोक्ता ने मूल्य तो चुकाया है 5 किलो का लेकिन उसको जो वस्तु मिली है वो 4.5 किलो ही मिली है। तो ये किसके कारण होता है, जो गलत माप तौल है उसके कारण होता है, जिससे उपभोक्ता को जितना मूल्य उसने चुकाया उतने मूल्य की वस्तु ना मिल करके बल्कि उसको कम में ही मिलती है। और ये सब अक्सर भ्रामक माप होते हैं तथा इससे ग्राहकों का शोषण होता है। और ये सब क्यों होता है, क्योंकि जो माप तौल के जो उपकरण होते हैं वो सत्यापित नहीं होते बल्कि उन पर मुहर भी नहीं लगी होती और ये प्रमाणिक नहीं होते। इसके कारण जो होते हैं वो गलत माप तौल करके वस्तुओं को बेचने का कार्य करते हैं। अप्रामाणिक नकली जाली उत्पाद। उपभोक्ता अप्रामाणिक और घटिया तथा उत्पाद तथा प्रसिद्ध ब्रांड के नकली उत्पादों को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ तक कि उत्पाद के नाम या रंग के बड़े ब्रांडों के नाम से भी मिलते जुलते रहते हैं। जैसे कि एडिडास के कपड़े को एडिडास का नाम देकर उसका लेबल लगाकर बेचा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कपड़े होते हैं उनके लेबल में थोड़ा बहुत हेर फेर करके जो होता है उनको उसी कंपनी का बता करके बेच दिया जाता है, जो अप्रमाणित होते हैं और नकली होते हैं, जाली होते हैं। क्योंकि जो सच में जिस कंपनी का लेबल, जिस कंपनी में क्वालिटी युक्त कपड़े बनाए जा रहे हैं उसका डुप्लीकेट जो है वर्जन बना करके वहाँ पर बेच दिया जाता है, बस कि उसके लेबल में थोड़ा बहुत हेर फेर कर दी जाती है। तो इससे जो उपभोक्ता होता है वो जाली और नकली उत्पाद को खरीद लेता है और यहाँ पर उसको ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उपभोक्ता अप्रामाणिक और घटिया उत्पाद प्रसिद्ध ब्रांड के नकली उत्पादों को देखकर भ्रमित हो जाते हैं और वहाँ पर उनका जो रंग होता है, नाम होता है, जो ब्रांड का नाम होता है उससे प्रभावित होकर के वो समझते हैं कि ये जो वस्तु खरीद रहे हैं वो असली जो कंपनी है उसी की है, तो उससे प्रभावित होकर के वो उसको खरीद लेते हैं, जिससे जो होता है उनको धन संबंधी हानि होती है और उनको जो वस्तु मिली है वो भी क्या होती है, नकली होती है, अप्रामाणिक होती है और जाली होती है। उपभोक्ता को लुभाने के लिए बिक्री संवर्धन योजना। उपभोक्ता को लुभाने के लिए बिक्री संवर्धन योजना। आज विश्व में एक ही उत्पाद की कई विकल्प उपलब्ध हैं। यही कारण है कि भारत जैसे विशाल देश में अनेक राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी पकड़ बनाने के लिए एक दूसरे से स्पर्धा कर रही। इसके लिए कंपनी द्वारा दामों में छूट, मुफ्त उपहार, कूपन, पुराने सामान के बदले नए सामान आदि अनेक बिक्री संबंधी योजनाएं अपनाई जाती हैं। तो उपभोक्ता को लुभाने के लिए बिक्री संवर्धन योजना उपभोक्ताओं को
सामान को खरीदने के लिए, उनको सामान बेचने के लिए बहुत सारे जो योजनाएं हैं वो बनाई जाती हैं। मतलब बहुत सारी कंपनियां एक ही प्रकार की जो सामान है वो बनाने का कार्य करती हैं, तो वो अपने सामान को दूसरी कंपनी से ज़्यादा बेचने के लिए क्या करती हैं, दामों पर छूट कर देती हैं। मतलब अगर आप 2 चीज़ें खरीदेंगे तो आपको उस पे क्या मिलेगा, थोड़ा-सा कंसेशन मिलेगा। साथ ही एक अगर 3 चीज़ें खरीदेंगी तो 1 फ्री मिलेगा, और कूपन लगा दिए जाते हैं। साथ ही पुराने सामान के बदले आपको नए सामान मिलेंगे। तो ऐसी सारी योजनाएँ बना कर के वो जो उपभोक्ता होते हैं उनको लुभाने का कार्य करती है, और उत्पादों को जो है बेचने का जो उनका प्रावधान होता है वो इस प्रकार जो है वो सफल बनाने का कार्य करती हैं। सेवाओं के संबंध में उपभोक्ता समस्याएं, उपभोक्ताओं को न केवल दैनिक जीवन में वस्तुओं से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है, बल्कि सेवाओं का उपयोग करते समय भी काफ़ी समस्याओं से होकर गुजरना पड़ता है। इसमें पानी, बिजली, बैंक, टेलीफोन, बीमा तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई सेवा शामिल है। उपभोक्ताओं द्वारा उचित भुगतान करने के बावजूद खराब सेवाएं प्रदान की जाती हैं। कंपनियों द्वारा प्रदत्त सेवा देने का जो वादा किया जाता है उससे भी पूरा नहीं किया जाता है। इस प्रकार सेवाओं के नाम पर भी जो उपभोक्ता होता है उसका शोषण होता है। तो उपभोक्ताओं के सेवाओं के संबंध में समस्याएं देखने को मिलती हैं। जो उपभोक्ता होते हैं वो क्या करते हैं, पानी, बिजली और बैंक, यहाँ पर जो है जैसे पानी का वो पूरा बिल देते हैं, बिजली का पूरा बिल देते हैं, साथ ही टेलीफोन का पूरा बिल देते हैं। लेकिन इन सब की जो 24 घंटे सुविधा होती है वो उनको नहीं मिल पाती है, बल्कि कैसी मिलती है, ख़राब सुविधाएँ मिलती हैं। उनको जो पैसा देना होता है वो तो पूरा देना होता है, लेकिन जो उधर से उनको सेवाएं प्राप्त होती हैं वो उनके पैसे के मुताबिक नहीं प्राप्त हो पाती हैं। तो सेवाओं के संबंध में जो उपभोक्ता होते हैं उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद और ग्रीन उपभोग, ये क्या है इसको भी समझते हैं। यह अनिवार्य रूप से उत्पादन और खपत प्रणाली से संबंधित है। किससे संबंधित है, उत्पादन और खपत प्रणाली से संबंधित है। जो पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन और ग्रीन उपभोग है वो उत्पादन और खपत प्रणाली से संबंधित है। ग्रीन मार्केटिंग उपभोक्ता को ऐसे उत्पाद प्रदान करता है जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ग्रीन मार्केटिंग का मतलब होता है कि जो इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट हैं वो बनाया जाए, जो पर्यावरण के अनुकूल हो बल्कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाएं। जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं तथा कम अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। जो पर्यावरण में बहुत ज़्यादा अपशिष्ट उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि क्या हो जाते हैं, पर्यावरण को जो प्रदूषण होता है उससे भी मुक्त करते हैं। साथ ही ग्रीन मार्केटिंग द्वारा कम संसाधनों का उपयोग कर भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों को बचाते हैं। तो ग्रीन जो मार्केटिंग होता है वो क्या होता है, पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं या उत्पाद को प्रदान करते हैं, और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, जो पर्यावरण में अपशिष्ट भी नहीं उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे जो पदार्थ जो पर्यावरण में अपशिष्ट उत्पन्न नहीं करते बल्कि पर्यावरण के अनुकूल होते हैं वो क्या होते हैं, वो ग्रीन मार्केटिंग के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही ग्रीन मार्केटिंग द्वारा कम संसाधनों का उपयोग करके भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों को बनाते हैं। मतलब जिन संसाधनों का प्रयोग करके उस प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है वो उसको क्या करते हैं, वो संसाधन भविष्य में भी क्या होता है, उपयोग में लाया जा सकता है। तो जो ग्रीन मार्केटिंग है वो पर्यावरण से संबंधित है और पर्यावरण में अपशिष्ट उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल जो उत्पाद होता है उपभोक्ता को वो प्रदान करने का कार्य करता है। अब समझते हैं उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ताओं को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं। उपभोक्ता अधिकार कानूनी रूप से उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। जो उपभोक्ता अधिकार होते हैं वो कानूनी रूप से प्रदान किए जाते हैं, मतलब कानून के द्वारा उपभोक्ता को दिए गए हैं और उपभोक्ता के हित की सुरक्षा के लिए वो प्रदान किए गए हैं, ताकि उपभोक्ता को उचित गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं और सेवाएं उचित मूल्यों पर प्राप्त हो सके। ये जो उपभोक्ता अधिकार है वो उपभोक्ताओं को क्यों दिए गए हैं, ताकि जो उपभोक्ता हो उनको जो वस्तुएं व सेवाएं वो प्राप्त कर रहे हैं उचित मूल्य दे करके वो उनको सही व गुणवत्तापूर्ण प्राप्त हो, उनको किसी भी प्रकार का जो नुकसान है वो ना झेलना पड़े। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ये मेजर पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो कब आया था, 1986 में आया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसको CPA भी बोला जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। CPA का पूछ लिया जाता है कि CPA का फुल फॉर्म बताइए, तो क्या होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होगा। कब आया था, 1986 में आया था। इसको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी कहा जाता है। तो ये किस लिए लाया गया, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार के द्वारा बनाया गया एक अधिनियम है जो 1986 में आया था, जिससे उपभोक्ताओं के हितों की जो रक्षा होती है वो होगी। और
इस अधिनियम के तहत 6 प्रकार के उपभोक्ता अधिकारों को स्वीकृत और प्रतिष्ठापित है वो किया गया है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को कितने अधिकार दिए गए हैं? तो 6 अधिकार दिए गए हैं। कितने अधिकार दिए गए हैं? 6 अधिकार दिए गए हैं। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए उन्हें 6 अधिकार दिए गए हैं। 1986 जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया, इस अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को 6 अधिकार दिए गए, जिसमें से पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है चयन का अधिकार, तीसरा है सूचित करने का अधिकार, चौथा है सुने जाने का अधिकार और पांचवा है निवारण का अधिकार और आप लोगों का लास्ट है शिक्षा का अधिकार। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि उपभोक्ताओं को कितने अधिकार दिए गए हैं या उपभोक्ता अधिकार कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। पहला है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है चयन का, तीसरा है सूचित करने का अधिकार, चौथा है सुने जाने का अधिकार और पांचवा है निवारण का और छठवां है आपका शिक्षा का अधिकार। तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। इन सबको अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कि 6 होते हैं और इन 6 के नाम आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उपभोक्ता को कौन कौन से 6 अधिकार दिए गए, उनके नाम बताइए। तो इनको याद कर लीजिए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो होने वाला है। इसमें बहुत सारी आप लोगों को चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो उपभोक्ता में से शुरू के 4 अधिकार मौलिक अधिकार हैं। जो शुरू के 4 ये हैं, ये कौन से हैं? ये मौलिक अधिकार हैं जो उपभोक्ताओं को दिए गए हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है पहले इसको समझते हैं, उसके बाद जो उपभोक्ता अधिकार हैं उनको एक एक में हम लोग पूरा विस्तृत रूप में समझेंगे। तो उपभोक्ता जो संरक्षण अधिनियम है वो कब आया? 1986 में आया है। तो उसके तहत उपभोक्ताओं को 6 अधिकार दिए गए हैं। तो पहले जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसको समझ लेते हैं। यह उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कानून है, मतलब सरकार के द्वारा प्रदान किए गए अधिकार, मौलिक अधिकार जिसमें से 4 हैं, वो क्या है? सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए दिए गए हैं। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध बाजार की कपटपूर्ण नीतियों से उपभोक्ता की सुरक्षा करना है तथा उनकी शिकायतों को दूर करना है। तो ये अधिकार क्यों प्रदान किए गए हैं? ताकि उपभोक्ताओं को बाजार की जो कपटपूर्ण नीतियां हैं उनसे बचाया जा सके, साथ ही उनसे उपभोक्ता की सुरक्षा की जा सके और उनकी जो शिकायत दिन प्रतिदिन आती है कि हमें ये माल खराब बेच दिया गया है, इसे उचित कीमत पर हमें प्रदान किया गया है, ये गुणवत्तापूर्ण नहीं, ये सारी समस्याएं जो हैं उनका जो है निवारण किया जाए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का आशय उपभोक्ता की शिकायत के लिए उन्हें शीघ्र, सरल और सस्ता निवारण उपलब्ध कराना है। इस अधिनियम के 2 पहलू हैं। इस अधिनियम के कितने पहलू हैं? 2। और ये जो संरक्षण अधिनियम है क्यों बनाया गया है? ताकि उपभोक्ताओं की जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके। पहला है, यह उपभोक्ता को अपनी शिकायत अधिकारियों से करने का अधिकार देता है। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, अगर उन्हें वो क्या करता है, उपभोक्ता अगर किसी भी प्रकार का उपभोक्ता को हानि हुई है, धन संबंधी हानि हुई है या वस्तु संबंधी हानि हुई है, उचित मूल्य संबंधी हानि हुई है, किसी भी प्रकार की हानि हुई है, गुणवत्तापूर्ण वस्तु नहीं मिली है उचित मूल्य पर, तो इन सब की शिकायत वो कहाँ कर सकता है? अधिकारियों को कर सकता है। और कहाँ पर करेगा? उपभोक्ता फोरम में जाकर के करेगा। तत्काल निवारण की मांग कर सकता है और इन अधिकारों के तहत वो अपना जो भी उसको नुकसान हुआ है उसकी मांग वो तत्काल कर सकता है। उसकी भरपाई जो है उसको करवाई जाती है, जिसने भी उनको नुकसान पहुंचाया है उसके द्वारा उपभोक्ता को भरपाई करवाई जाती है और उसकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाता है। उपभोक्ता निर्माता द्वारा की गई लापरवाही की वजह से होने वाली हानि के लिए हर्जाने की मांग कर सकता है। अगर उपभोक्ता को निर्माता के द्वारा लापरवाही से हानि हुई है, किसी भी प्रकार की हानि हुई है, किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई है, तो वो उससे क्या कर सकता है? हर्जाने की मांग भी कर सकता है। जितनी धनराशि दे करके उसने उस वस्तु को खरीदा है, वो सारी धनराशि जो विक्रेता है उसको वापस करनी पड़ेगी। तो इसकी मांग भी वो कर सकता है। कहाँ पर? उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा करके अधिकारियों से वो इसकी मांग को कर सकता है। यह बात केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से अधिसूचित की गई वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर समान रूप से लागू होती है। तो ये बात केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से अधिसूचित की गई जो वस्तुएं हैं उनको छोड़ करके बल्कि अन्य वस्तु और सेवाओं दोनों पर समान रूप से लागू होती। इस अधिनियम ने उपभोक्ता आंदोलन को सशक्त, प्रभावी और जनमूलक बना दिया है। हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का जो स्थान है उसने
जो स्थान है उसको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने ले लिया है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 में लागू हुआ था उसमें कुछ संशोधन हुए हैं और उसके उसका स्थान किसने ले लिया है, 2019 ने ले लिया। तो 2019 में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था उसमें कुछ संशोधन हुए हैं, कुछ बदलाव किए गए हैं, इसलिए अब उपभोक्ता संरक्षण 1986 का जो संशोधित रूप है वो कौन सा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है। तो ये भी जो प्रश्न है वो बन सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है उसका संशोधित रूप कौन सा है, किस सन में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसमें बदलाव किया गया। 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जो भी उसका स्थान है वो ले लिया है। 1986 का स्थान किसने लिया, 2019 ने लिया है। इस अधिनियम के द्वारा मौजूदा नियमों को और कड़ा बनाया गया है। इस अधिनियम के द्वारा जो नियम पहले 86 में बने थे, 1986 में बने थे, वो 2019 में उनको और भी ज़्यादा कड़ा कर दिया गया है तथा कुछ अन्य नए उपायों का प्रस्ताव भी किया गया, मतलब उसमें कुछ बदलाव किया गया। जो नियम पहले बनाए गए तो उनको और भी कड़ा कर दिया गया है और साथ ही उसमें कुछ नए जो प्रस्ताव हैं उनको भी उसमें लाया गया है, उसमें जोड़ा गया है। इसके प्रमुख उपायों में से एक केंद्रीय नियामक की स्थापना करना, भ्रामक विज्ञापनों के लिए कठोर दंड और ई-कॉमर्स व इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाताओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश आदि शामिल है। तो ये सारी जो नई चीज़ें हैं वो 2019 में जब संशोधन हुआ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का, तब ये सारी जो नई चीज़ें हैं उसमें शामिल की गई हैं। नियामक की स्थापना करना, भ्रामक जो विज्ञापन उनके बदले कठोर दंड देना। अगर आप गलत विज्ञापन का प्रचार कर रहे हैं, जो लोग हैं उनको भ्रमित कर रहे हैं वस्तुओं को लेकर के, तब भी आपको क्या मिलेगा, उसके बदले जो दंड है उसका प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया है। ई कॉमर्स व इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाताओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो भी शामिल किए गए हैं कि अगर आप किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वस्तु बेच रहे हैं तो जिसको बेच रहे हैं उसको उससे संबंधित पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही उस वस्तु पर उससे संबंधित जो स्लिप लगी होती है उसमें भी उससे संबंधित जो विवरण होता है वो पूरा जो दिशा निर्देश है वो भी दिए होने चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मिलने वाले 6 अधिकार इस प्रकार हैं। तो आप समझेंगे हम लोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जो 6 अधिकार दिए गए हैं उनको विस्तृत रूप से समझेंगे। उपभोक्ता जो संरक्षण अधिनियम है अभी तक हम लोग उसको समझ रहे थे। तो आप समझते हैं उपभोक्ता संरक्षण जो उपभोक्ताओं को अधिकार दिए गए हैं उनको समझते हैं कि किस प्रकार से हैं और कौन कौन से हैं। पहला कौन सा है, पहला है सुरक्षा का अधिकार। तो उपभोक्ताओं के अधिकार में पहला अधिकार कौन सा है, सुरक्षा का अधिकार। जो अभी 6 अधिकार हम लोगों ने देखे थे उसमें से पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता के जीवन स्वास्थ्य को होने वाले हानिकारक प्रभाव से सुरक्षित करने का अधिकार है। यह अधिकार उपभोक्ता को ऐसे उत्पादन प्रक्रिया तथा सेवाओं से सुरक्षा प्रदान करता है जिससे उपभोक्ता के जीवन व स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होता है। तो जो सुरक्षा का अधिकार है वो उपभोक्ता के स्वास्थ्य, सेवा, साथ ही उत्पाद और उत्पादन की प्रक्रियाओं से जो उसको खतरा उत्पन्न होने वाला है उन खतरों से बचाने का कार्य कौन करेगा, जो सुरक्षा का अधिकार है वो करेगा। दूसरा है चयन का अधिकार। तो जो चयन का अधिकार है इसके अंतर्गत उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके उनमें से अपने लिए श्रेष्ठ विकल्प का चयन कर सके। इस चयन का जो आधार है वो मूल्य, माप, गुणवत्ता, मात्रा आदि हो सकता है। मतलब उपभोक्ताओं को क्या है, ये अधिकार दिया गया है कि आप बहुत सारी वस्तुओं में से किसी एक वस्तु का चयन कर करके तब उसे आप जो है खरीदेंगे। मतलब जैसे कि आप कपड़े लेने के लिए जाते हैं तो आप क्या करते हैं, बहुत सारे कपड़े देखते हैं। तो ये आपको अधिकार मिला है कि आप बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद किसी एक वस्तु को खरीदने का निर्णय लेंगे। तो अगर दुकानदार ऐसा नहीं कर रहा है, वो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा रहा है बल्कि एक ही वस्तु को दिखाने के बाद उसे खरीदने के लिए फोर्स कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो उस वस्तु को आपको बेचना चाहता है ज़बरदस्ती। जबकि उपभोक्ता को ये अधिकार है कि वो बहुत सारी विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है। ये तुलना कर सकता है कि इनमें से सबसे अच्छा कौन है और कौन सा उसके लिए उचित मूल्य के अंदर आएगा और कौन सी वस्तु उचित माप की, उचित गुणवत्ता की और साथ ही उचित मात्रा की जिसे उसको खरीदना चाहिए। तो ये चयन का अधिकार भी उपभोक्ता को दिया गया है। सूचना संबंधी अधिकार।
उपभोक्ता को उत्पादों की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, स्तर और कीमत जानने का अधिकार है। उपभोक्ता को जो भी वस्तु वो खरीद रहा है वो कितनी कीमत की है, साथ ही उसका उत्पादन क्या है, वो किस प्रकार की गुणवत्ता की है, वो कितनी क्षमता की है, शुद्ध है या नहीं है, कितनी कीमत की, ये सब चीज़ें, ये सब जो भी माल वो खरीद रहा है, जो भी उत्पाद, जो भी प्रोडक्ट वो खरीदा, उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो उपभोक्ता को प्राप्त करने का अधिकार है, ताकि अनुचित तरीके से उपभोक्ताओं को होने वाली हानि से सुरक्षा की जा सके। जो उपभोक्ता है वो दुकानदार से अगर वो फ्रिज खरीद रहा है तो उसको फ्रिज से संबंधित सारी जानकारी लेने का अधिकार है। ये कितने रेंज में आएगा, साथ ही ये किस प्रकार से कार्य करेगा, और साथ ही ये कौन सी कंपनी का है, किस प्रकार से इसको चलाया जाएगा, किस प्रकार से वो वर्क करेगा, कितने दिनों तक इसकी वारंटी, ये सारी चीज़ें, ये सब सूचना लेने का अधिकार उपभोक्ता को है। अगला है सुने जाने का अधिकार। तो सुने जाने का अधिकार क्या है? उपयुक्त मंच पर शिकायत करने पर उपभोक्ता के हितों पर ध्यानपूर्वक विचार होना प्रत्येक उपभोक्ता का अधिकार है कि अगर उपभोक्ता ने कोई शिकायत करी है तो उपभोक्ताओं की जो शिकायत है उसको सुने जाने का अधिकार उपभोक्ता को भी है, कि उसने जो शिकायत करी है उसकी शिकायत को वहाँ पर सुना जा रहा है या नहीं, उसकी शिकायत पर कोई प्रतिक्रिया दी जा रही है या नहीं। तो शिकायत करने का अधिकार जो उपभोक्ता को ये भी है कि ये उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत, उनकी गुणवत्ता आदि से अगर संतुष्ट नहीं है तो वो निर्माता के विरुद्ध शिकायत भी कर सकता है। तो शिकायत करने का अधिकार भी उपभोक्ता को दिया गया है कि अगर किसी वस्तु को उसने खरीदा है और वो उससे संतुष्ट नहीं है, अगर वो उसे वापस करने गया है तो जो दुकानदार है वो उसे वापस नहीं कर रहा है, बल्कि वो क्या कर रहा है, उससे अभद्र व्यवहार कर रहा है और उसका जो उसने मूल्य दिया है वो भी नहीं वापस कर रहा है। तो ये सब इस कंडीशन में जो उपभोक्ता है वो जा कर के उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकता है और वहाँ पर उनकी शिकायत को सुना जाएगा, बल्कि उसकी शिकायत को सुनने के बाद उनकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा। तो शिकायत करने का अधिकार भी उपभोक्ताओं को दिया गया है। अगला है निवारण का अधिकार। प्रत्येक उपभोक्ता को व्यापार के अनुचित तरीकों अथवा अनैतिक शोषण के विरुद्ध अनुचित शोषण के विरुद्ध शिकायत निवारण का अधिकार है। इसमें उचित शिकायतों के उपयुक्त निवारण का अधिकार भी शामिल है। इसमें दोषपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार भी है। अगर जो विक्रेता है उसने क्या किया है, दोषपूर्ण वस्तु बेच दी है, तो वो उपभोक्ता व सेवा जो उसने प्रदान की है वो उसकी क्षतिपूर्ति भी करेगा। जो उसने नुकसान उपभोक्ता को पहुंचाया है उसकी भरपाई करने का अधिकार, उसकी भरपाई करवाने का अधिकार भी उपभोक्ता को दिया गया है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार लास्ट कौन सा है, छठवां आप लोगों का लास्ट है, 6 है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को एक जानकार उपभोक्ता होने के लिए ज्ञान और कौशल अर्जित करने का अधिकार है। वो उपभोक्ता जो वस्तु उसके संबंध में क्या है, हर प्रकार की जानकारी जो विक्रेता है उससे ले सकता है, जिससे वह वस्तुओं को खरीदते समय अथवा सेवाओं को प्राप्त करते समय सही और विवेकपूर्ण निर्णय ले सके। इसका अधिकार है, इसका अर्थ है, इस अधिकार का अर्थ है कि उपभोक्ता को इतना शिक्षित होना चाहिए कि वह अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके। तो उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार सबसे जो महत्वपूर्ण अधिकार वो है कि उपभोक्ताओं को इतनी जानकारी पहले से ही होनी चाहिए कि जब वो वस्तुओं को खरीदने जाएं तो उन्हें किसी प्रकार की धोखाधड़ी का सामना ना करना पड़े, किसी भी प्रकार की खराब वस्तु वो ना खरीद लें, और जितने मूल्य पर उन्हें वो वस्तु खरीदनी है, जितने मूल्य पर वो वस्तु मार्केट में उपलब्ध है उससे ज़्यादा मूल्य पर वो न खरीदें। साथ ही गुणवत्तापूर्ण वस्तु के स्थान पर वो निम्न गुणवत्तापूर्ण वस्तु ना खरीदें। तो ये सब कब होगा, जब उपभोक्ताओं को सही प्रकार की शिक्षा प्राप्त होगी, उन्हें उससे संबंधित सारी जानकारियां होंगी, तब उनके सामने ये सारी समस्याएं नहीं आएंगी। तो इस अधिकार का अर्थ है कि उपभोक्ता को इतना शिक्षित होना चाहिए कि वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके, स्वयं वो इतना सक्षम हो कि अपने लिए सही उचित निर्णय ले सके और सही वस्तुओं का जो चयन है वो कर सके। तो यहाँ तक जितनी चीज़ें हैं हम लोगों ने समझ ली है। बहुत ज़्यादा आज हम लोगों ने बहुत मतलब पूरा आधा जो चैप्टर है वो कवर कर लिया है। उपभोक्ता क्या होते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या होता है, उपभोक्ता अधिकार क्या होते हैं, उपभोक्ताओं की समस्याएं क्या होती हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। तो कल हम लोग इसका जो पार्ट रह गया है, जो भी कंटेंट रह गया है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। यहाँ तक जो चीज़ें जो हम लोगों ने है वो कंप्लीट कर ली हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, जो मार्क होते हैं, जो बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं उन पर लगे होते हैं, जैसे ISI मार्क हो गया,
होल मार्क हो गया, एग मार्क हो गया, इन सबको अपनी क्लास में समझेंगे और प्रॉपर जो है इमेज के साथ समझेंगे। तो कल वाली क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन 110% बनेगा। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए। सारी क्लासें एनसीईआरटी बुक से पढ़ाई जा रही हैं, आपको एनसीईआरटी बेस्ड हैं, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है और सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री जो है इस चैनल पर प्रोवाइड की जा रही है। तो गाइस, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।